नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर महिलाओं को काफ़ी परेशान करती है और इसका सबसे कॉमन जो सिम्टम होता है वो इरेगुलर पीरियड्स। लेकिन हमारी स्किन स्पेशलिस्ट का कहना है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें जो आपकी त्वचा पर नज़र आते हैं तो उससे भी आपको पहले ही पता चल सकता है कि आपको शायद ये बीमारी हो। पीसीओडी अदरवाइज उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में उसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ओवरी में मेनली प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें कि ओवरी में फॉलिकल्स बन रहे होते हैं लेकिन ओवम रिलीज़ नहीं हो रहे होते हैं, तो बहुत सारे सिस्टिक लेजन्स ओवरी में डेवलप हो जाते हैं। बेसिकली ये गायनी की कंप्लेंट है, बट स्किन के ऊपर बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पिंपल्स आना। एक एज के बाद भी पिंपल्स अगर परसिस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 25 ईयर्स के बाद भी पिंपल्स परसिस्ट कर रहे हैं और लोअर फेस पे पिंपल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये एक सिम्टम हो सकता है पीसीओडी का। प्लस हमारी हेयर, फेस पे हेयर, जिसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, एक्सेसिव अपर लिप्स पे, चिन पे या फिर साइड लॉक्स के एरियाज़ में अगर हेयर आ रहे हैं तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। दूसरा, नेक पे जो नेप एरिया होता है, पीछे वाला नेक का हिस्सा, इस पे कालापन अगर आ रहा है, थाइज़ के अंदर वाले भाग में, अंदरूनी भाग में, ग्रॉइन फोल्ड्स जिसे कहते हैं, उसमें कालापन आ रहा है, या फिर हमारी जो अंडर आर्म्स या एक्जिला कहते हैं उसमें कालापन आ रहा है, तो ये भी एक, और थिक हो रही है स्किन, तो इसे एकैंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं, ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं तो आप इसे नज़रअंदाज ना करके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिन्हें आपको खाना नहीं चाहिए। कौन से हैं ये, बता रही है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट। बहुत बार काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं या प्रेगनेंसी रिलेटेड डाइट लेने आते हैं। इसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर आप ऑन स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी पे हो या आप जस्ट अभी प्रेग्नेंट हुए हो तो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि कच्ची चीज़ें, जैसे आपका स्प्राउट्स हो गया या कच्चे अंडे हो गए। इस तरह की जो हार्ड टू डाइजेस्ट फूड्स होती हैं, ये आप अगर अवॉइड करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। दूसरा, आप पपाया, कच्चा या पक्का पपीता, जो भी किस्म की वैरायटी ऑफ पपाया है, ये आपको अपने डाइट में प्रयोग एकदम भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, आपको थोड़ा सा अल्कोहल, कैफीन, चाय, कॉफ़ी, इनसे थोड़ा सा परहेज़ रखना चाहिए। जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उन्हें तो एकदम ही छोड़ देना चाहिए। पाइनएप्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अगेन पाइनएप्पल में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक अबॉर्शन का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। और बाकी जो आपका मन करे खाएं, जैसे आपका मन करे, जो आपको स्वादिष्ट लगता हो वो खाना आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जो आप नहीं खाओगे तो बच्चा भी मैलनरिश्ड होगा। तो जिस चीज़ की भी आपकी क्रेविंग होती हो वो दिल खोल के खाना चाहिए। यही समय होता है औरतों को पैम्पर करने का, खुद को, अपने आप का, और इंडल्ज करने का, जो जो चीज़ें उनको पसंद हो खाने में वो खाकर। और आइए अब देखते हैं कौन सा आसन सिखा रही हैं हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, आज हम पॉस्चर करने जा रहे हैं। वो पॉस्चर में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपकी नी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसके अलावा इसको आप प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम दें अपनी बॉडी को, क्योंकि इमिडिएटली आप इस पॉस्चर में ना बैठें जो अब हम करने जा रहे हैं, जिसे हम वीर आसन कहते हैं। तो अब हम देखेंगे पॉस्चर कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने नीज़ पे बैठेंगे और यहाँ पे अपने नीज़ को इकट्ठे रखते हुए अपने पैरों को दोनों तरफ बाहर निकाल के हिप ज़मीन पे लेके आएं। इधर आप एक प्रॉप यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम एक कुशन की तरह या मैट रोल करके अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते, कुछ लोग यहीं तक कर सकते हैं क्योंकि नीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रेच होता है आपका नी कैप, तो इसे आप अपने नीचे ऐसे हिप्स के नीचे रखें और यहाँ पे थोड़े हाइट पे बैठ सकते हैं। कुछ देर यहाँ बैठें, 1 मिनट से 3 मिनट तक यहाँ बैठें। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लें, और जब आप रेडी हों इस पॉस्चर से अगले स्टेप में, तो अब हम इसमें फुल लाइंग डाउन पॉस्चर करेंगे। यहाँ से एल्बोज पे आते हुए धीरे धीरे, और फिर
अपनी स्पाइन को ज़मीन पे लेके आएं। इधर आप अपने नेवल पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, हाथ और नेवल पे कर सकते हैं, नहीं तो जेंटली अपने हाथ अपने थाइस पे रख सकते हैं। और यहाँ पे 1 से 3 मिनट तक सिर्फ लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लेते हुए मेडिटेट कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे वापस रिलीज़ करेंगे। एल्बोज़ को नीचे ज़मीन पे रखेंगे, एंकल्स के ऊपर हाथ रखें या हील्स पे, और अपनी बॉडी को ऊपर लेके आए और वापस सिटिंग पोस्चर में आए। चाहे तो आप कुशन को पीछे रखते हुए भी उसके ऊपर लेट सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आज उन पुरुषों के लिए कुछ टिप्स लेकर आई हैं जिनको ड्राइनेस के बाद पिंपल्स हो जाते हैं। नमस्कार। 2016 में अब हम आ पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि पिछले साल से ज़्यादा इस साल नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ब्यूटी ट्रेंड्स बढ़ेंगे। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे शो पे बने रहिए। आज हम बात करेंगे मेन स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। और मैंने अक्सर देखा है कि शेविंग के बाद मेन को एक्ने एंड पिंपल्स सताता है। इसको नेचुरली हटाने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा और फास्ट रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले नीम हनी यानी कि नीम का शहद। आपको मालूम है कि मैं हमेशा रॉ हनी इस्तेमाल करती हूँ और ढूंढने से ये आपको भी मिल जाएगा। हनी एक बहुत ही अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, विच अगेन आपको अपनी किचन में बहुत आसान से मिल जाता है। सो अबाउट 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। इट डजंट रियली मैटर कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन या दूसरा वाला इस्तेमाल करने चाहते हैं। इट्स आइदर पॉमेस और एक्स्ट्रा वर्जिन। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे तिल का तेल, 1 चम्मच तिल का तेल। इन तीनों चीज़ों को आप धीरे धीरे मिक्स कर लें। और आप देख रहे हैं कि जो ऑयल है इट टेक्स अ लिटिल टाइम टू कम एंड मिक्स इनटू द हनी। आप देख रहे हैं ये शहद की कंसिस्टेंसी ही कितनी स्मूथ एंड वैक्स लाइक हो गई है। एंड इसमें हम आखिरी इंग्रेडिएंट डालेंगे। स्मेल्स वंडरफुल। इट्स जेरेनियम। और जेरेनियम आपने ड्रॉपर से डाल सकते हैं। आई डू इट एवरी डे ऑफ माई लाइफ, तो मुझे आदत है। सिर्फ आपने इसमें कुछ ड्रॉप्स यानी कि 2 to 3 ड्रॉप्स ना आपके डालने। दैट्स इट। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड इसको आप मिक्स करें। नहाने से पहले एंड शेव करने के बाद आपने ये कंकॉक्शन अपने चेहरे पे मसाज नहीं करना है, बट एक लेक की तरह लगा के छोड़ दें। 5 मिनट छोड़ने के बाद आप इसको पानी से धो डालेंगे एंड आप देखेंगे कि जो रेडिशनेस है वो कम हो जाएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो थ्रू आउट विंटर आपको ये प्रॉब्लम रहती है, तो आप रोज़ इसको सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग योर फेस, एंड यू विल सी दैट यू विल हैव अ स्मूथ एंड सॉफ्ट स्किन इन मिनट्स। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।